बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एथलेटिक्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान की कौमी विमेन हॉकी टीम की परफॉर्मेंस हुई है ओमान में, उसके हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर हम पहले बात करें एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स को अगर हम कहें, क्रिकेट के बाद इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खेल फ्लरिश कर रहा है, जिसकी तरफ बहुत से लोग अब आ रहे हैं, यूथ जिस तरफ आ रही है, ख़ासतौर पर अर्शद नदीम ने जो पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद पाकिस्तान में एथलेटिक्स का जो फ़रोग है वो उसके इकदाम भी किए गए और लोग उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात एथलेटिक्स के जो चैंपियन है हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम, जो कि ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, उनकी इवेंट था लुज़ैन में, जहाँ पे वो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जिसको लेकर एथलेटिक्स के हल्के और ख़ासतौर पर एथलेटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स जो है वो खासा अफसुर्दा भी है और लोग सवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स बिल्कुल सर पे खड़ी है और अर्शद नदीम से बहुत सी तवक्कुआत है। क्योंकि अगर जो कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं उनमें अगर हम बात करें मेडल के हवाले से, तो जो वाहिद उम्मीद पाकिस्तान की मेडल की है वो अर्शद नदीम ही हैं। उसके अलावा बाकी खेलों में कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। लेकिन जो रात अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस हुई है उसको लेकर खासी अब बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ गोइयाँ जो है मुख्तलिफ हल्कों में जारी हैं। लेकिन देखना यह है कि अर्शद नदीम की ये परफॉर्मेंस हुई क्यों है, क्योंकि अर्शद नदीम जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 8 अगस्त 2024 का वो दिन था जिस दिन अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता 92.97 मीटर थ्रो की, जो भी ओलंपिक रिकॉर्ड था। और उससे पहले पिछले साल जब पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पे भी अर्शद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड के साथ ये मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, जिसका वो दिफा करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डाउन क्यों है, वो वापसी की तरफ क्यों है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसको लेकर एथलेटिक्स के हल्के, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हल्के खासे परेशान हैं। और हम आज आपको बताएंगे कि ये क्या हुआ है, क्यों ये सब कुछ हुआ। और अर्शद नदीम जो कि आंखों का तारा थे सबके और अभी भी हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आंखों के तारे वाली नहीं रही। इस सारी सूरत में सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद तकरीबन 1-1.5 माह के बाद जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उस तरह नहीं हुई और उसके नताइज जो हैं वो अब तक आ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अर्शद नदीम ने 2 गोल्ड मेडल ज़रूर जीते हैं एशियन एथलेटिक्स में और उसके बाद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में। लेकिन जो मेडल जीते हैं अर्शद नदीम ने, अगर हम एशियन एथलेटिक्स के मेडल की बात करें तो वो सिर्फ चंद सेंटीमीटर के फासले से वो जीत पाए थे, लेकिन वहाँ मुकाबला खासा सख्त था। अगर इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के हवाले से बात की जाए तो वो मेडल बआसानी से जीत गए। लेकिन उसके अलावा बाकी अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की हम बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में अर्शद नदीम 8वें नंबर पर रहे थे और वो खासी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। उसके बाद उससे पहले वो अनफिट हुए, फिटनेस से वापस आए, फिर अर्शद नदीम ने आगे इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम के लिए गए, वहाँ पे मेडल जीता। लेकिन उसके बाद फिर अब ये पूरे सीजन में ये पहला इवेंट था उनका, बीच में उन्होंने कोई दोहा लीग थी वहाँ नहीं गए, उससे पहले भी कोई इवेंट नहीं किया और अब कॉमनवेल्थ गेम से पहले उन्होंने ये इवेंट में हिस्सा लिया। लेकिन इसको लेकर खासी परेशानी, जहाँ तक तो खेलों के हवाले से बात है, परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात होती है, किसी भी खिलाड़ी के ज़िंदगी का और उसके प्रोफेशनल कैरियर का ये हिस्सा होता है। कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, कभी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो, इंजरीज, ये सारा कुछ खिलाड़ी के साथ चल रही होती हैं। लेकिन अर्शद नदीम के मामले में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं। वो इसलिए डिफरेंट हैं कि अर्शद से तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बाद अर्शद नदीम को कैप्चर कर लिया गया, या अर्शद नदीम बराह रास्त उनके मामला जो देख रहा है इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और उनके साथ जो कोच हैं उनके सलमान इकबाल भट्ट, क्योंकि सलमान इकबाल भट्ट को जो कोऑर्डिनेटर लगाया था पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पिछले लेकिन अब वो उनके कोचिंग कर रहे हैं और उनकी कोचिंग में अब तक अर्शद नदीम को के पेरिस ओलंपिक्स का मेडल जीते और उसका वो क्रेडिट अर्शद नदीम उनको देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पेरिस ओलंपिक्स से पहले अर्शद नदीम 5 हफ्ते के लिए टेसिस लेवनबर्ग के पास गए, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक से पहले तकरीबन 10 से 12 हफ्ते की उनकी ट्रेनिंग उस 1.5 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से भी थी। लेकिन
पेरिस ओलंपिक्स के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं उसमें अरशद नदीम ने कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं की, और एक टूर पे वो ज़रूर गए थे इंग्लैंड, जिसके हवाले से बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी तक उसमें वहाँ जब गए तो जाने से पहले वो अनफिट हो गए। लेकिन बहुत सी दास्तानें उस टूर की हैं, वो मेरा यहाँ पे मौजूए बहस नहीं है, लेकिन मौजूए बहस सिर्फ ये है कि अरशद नदीम जिनके ऊपर इस कौम का, इस मुल्क का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, और जब अरशद नदीम जीते तो कौम ने जो उनको इज्जत दी, जो उनको वकार दिया, जो मोहब्बत दी, वो जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेकीमत है, बेशकीमत है वो। लेकिन अरशद नदीम की जानिब से उसके बाद से उस तरह की परफॉर्मेंसेस ना आना खेलों से वाबस्ता हर शख्स के लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया है। अगर हम अरशद के हवाले से बात करें तो अरशद जब पेरिस ओलंपिक्स जीते और उसके बाद फिर उन्होंने तकरीबन 6 माह का ब्रेक आया, उसके बाद वो वापस आए, फिर वो अनफिट हो गए, एशियन एथलेटिक्स पे गए, एशियन एथलेटिक्स से वापस आए और फिर अपना इंजरी का इलाज करवाया और वर्ल्ड एथलेटिक्स पे चले गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो है गुज़श्ता बरस वो 8वें नंबर पर रहे थे। लेकिन अगर मौजूदा उनकी बात की जाए तो उनका जो रिहैब है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब उन्हें बकौल अरशद नदीम के खुद कि वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे जिसकी ज़रूरत है, जो तवक्कुआत हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो उनके कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट, उनके शायद वो प्लान में नहीं आ पा रहे, या जो प्लान कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर। क्योंकि अब देखें, जब अरशद नदीम ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता था तो उससे पीछे 10 साल की प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर थे। मेरी इस बात के ऊपर बहुत से लोगों को आग लगेगी, लेकिन ये बात सच है जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि लाजमी बात है इस वक्त एथलेटिक्स हल्कों में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। जब ये बात कहूँगा तो बहुत से लोगों को दिली तकलीफ होगी, और उनकी तकलीफ बनती भी है, क्योंकि जिस बंदे ने काम किया हो तो उसका जब नाम ले, और आप जिसने काम किया हो कुछ लोग उसका नाम छुपाने की कोशिश करें तो ये गलत बात होती है, तो इसीलिए उनको तकलीफ होगी। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही के साथ साथ जो पूरी टीम थी, जिसमें सलमान इकबाल भट्ट भी शामिल थे, उन्होंने पूरा एक प्लान किया था, जिसमें डॉक्टर अली शेर बाजवा शामिल थे, सारी टीम थी, डॉक्टर असद अब्बास शामिल थे। उन्होंने एक प्लान किया और इस टीम को चलाया। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स के बाद होली सोली या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस मामले को देख रहा है, या सलमान इकबाल भट्ट। हाँ, अब पिछले कुछ अर्से से डॉक्टर अली शेर बाजवा, लाजमी बात है क्योंकि अरशद माशाल्लाह फिट है, और अल्लाह करे वो फिट रहें इसी तरह, तो उनको अली शेर बाजवा की भी शायद इतनी जरूरत अभी महसूस नहीं हो रही। लाजमी बात है, फिटनेस का मसला होगा तो फिर अली शेर बाजवा जरूर होंगे। लेकिन तमाम मामला इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और सलमान इकबाल भट्ट जो है वो उनको डील कर रहे हैं, लेकिन अरशद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिनों यहाँ पे एक इशू भी उठा, जिसके हवाले से बात आई, इतलात आई, वो गुस्सा भी किया गया, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन हकीकत ये है कि जब से सलमान इकबाल भट्ट आए हैं, अरशद की परफॉर्मेंस पीछे की तरफ जा रही है, आगे नहीं जा रही है। तो अरशद के लिए मशवरा ये है कि भाई आपने 92.97 जो किया था, अब उससे ऊपर जाना है। आप 58 की तरफ अगर जा रहे हैं तो 58 आप जब एथलेटिक्स शुरू कर रहे थे उस वक्त आए थे। अब रह गई कॉमनवेल्थ गेम, 2 हफ्ते का टाइम है। अरशद पूरी तरह फिट हैं, ऑब्वियसली इसके बाद वो सोच भी रहे होंगे, और हमारी दुआ है कि अरशद नदीम इस मामले को देखें भी, और अगर वो इसको कोशिश करें बैठ के अपना ओवरलुक करें कि क्या हुआ है, तो उन इस नतीजे पे किस नतीजे पे पहुंचेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें हैं। उससे पहले ही हम ये अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि जो अरशद नदीम की थ्रो हुई है 78 पॉइंट समथिंग, वो उस अप टू द मार्क नहीं है अरशद नदीम के हवाले से। तो लिहाजा अरशद नदीम को अब चाहिए कि वो किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, किसी को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपकी पहचान जो है वो पाकिस्तान है, आपकी पहचान आपकी परफॉर्मेंस है। अपनी पहचान पे पहुंचाने, किसी को जाने ना जाने, किसी से मिले ना मिले, वो आपकी मर्जी है। आप किसी को नहीं जानते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से जो है लोगों को फर्क पड़ता है, लोग आपको चाहते हैं। कौम का पैसा जो है वो आप पर खर्च हो रहा है, कौम का पैसा आप पर लगा है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि भट्ट साहब के साथ बैठें, अगर किसी आपने और कोच से भी असिस्टेंट लेनी है उससे लें, लेकिन कौम को मायूस मत करें। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर खेल हैं या बैलेंस बाई राब्ते के वजीर हैं, और खेलें उनकी अंदर आती हैं, और उन्होंने कुछ एथलेटिक्स के हवाले से पुरानी बातें भी की थी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि राना साहब बैठें,
बैठकर जायजा लें कि क्या, अब तो एथलेटिक्स फेडरेशन अर्शद नदीम को नहीं देख रही ना, अब तो आपका पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड देख रहा है या सलमान भट्ट देख रहे हैं, तो इसका जायजा लें भाई। वो किसी एक का नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का अर्शद नदीम है। उसकी जीत पूरे पाकिस्तान की होगी, उसकी हार पूरे पाकिस्तान की हार होगी। अर्शद नदीम से रिक्वेस्ट है कि भाई बैठें, बैठ के चीज़ों को देखें, लेकिन जो इस वक्त रवैये हैं, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, उनसे कोई इतना अच्छा रिजल्ट आने की जो है वो तो नहीं है लोगों को। लेकिन अर्शद नदीम में सलाहियत है, वो इस वक्त पूरी तरह फिट भी है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, उस पर तवज्जो दें। और उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जब 1 अगस्त को उनका मुकाबला होगा तो इंशाल्लाह कौम को वो अच्छी खबर देंगे। और मुझे कम से कम जरूर यकीन है कि अर्शद नदीम ये कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। कुछ जो शटल जिसमें फंसे हुए हैं, उस शटल से बाहर आना होगा और अपने आप को साबित करना होगा कि आप वाकई दुनिया के बेहतरीन थ्रोअर हैं। लेकिन जो कल परफॉर्मेंस हुई है, जिसमें सिवाय जूलियन वेबर के कोई वर्ल्ड क्लास थ्रोअर नहीं था, उसमें अर्शद नदीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। लेकिन उसको कहा जा सकता है कि एक बड़े इवेंट की तैयारी के लिए वो देखना चाह रहे थे, उन्होंने जोर नहीं लगाया कुछ भी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अर्शद नदीम इस चीज को प्लान करें और कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत कर कौम को जो है उसका वापस करें। जो कौम की तवक्कुआत है उनसे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।